नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 8वें पारे के रुबा दोम का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। और अल्लाह ही तो है जिसने बाग पैदा किए, छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और जो छतरियों पर नहीं चढ़ाए हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज़ बातों में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और बाज़ बातों में नहीं भी मिलते। जब ये चीज़ें फैलें तो इनके फल खाओ, और जिस दिन फल तोड़ो और खेती काटो तो उसका हक भी इसमें से अदा करो, और बेजा ना उड़ाना कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और मवेशियों में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए, और ज़मीन से लगे हुए यानी छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और शैतान के कदमों पर ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये बड़े छोटे मवेशी 8 किस्म के हैं, 2-2 भेड़ों में से और 2-2 बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ऐ पैगम्बर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसे? अगर सच्चे हो तो मुझे सनद से बताओ। और 2-2 ऊँटों में से और 2-2 गायों में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों के नरों को हराम किया है या दोनों की मादाओं को, या जो बच्चा मादाओं के पेट में है उसको। भला जिस वक्त अल्लाह ने तुमको इसका हुक्म दिया था तो तुम उस वक्त मौजूद थे। अब उस शख्स से ज़्यादा कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे ताकि बेजाने बूझे लोगों को गुमराह करे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जालिम लोगों को हदायत नहीं देता। कहो कि जो अहकाम मुझ पर नाजिल हुए हैं मैं उनमें कोई चीज़ जिसे खाने वाला खाए हराम नहीं पाता, बजोज़ इसके कि वो मरा हुआ जानवर हो या बहता हुआ लहू या सूअर का गोश्त, कि ये सब नापाक हैं, या गुनाह की चीज़ हो कि इस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए। और अगर कोई मजबूर हो जाए लेकिन ना तो नाफरमानी करे और ना हद से बाहर निकल जाए तो तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला है, मेहरबान है। और यहूदियों पर हमने सब नाखून वाले जानवर हराम कर दिए थे, और गायों और भेड़ बकरियों से उनकी चर्बी उन पर हराम कर दी थी, सिवाय उसके जो उनकी पीठ पर लगी हो या आंतों में लगी हो या हड्डी से मिली हो। ये सलाह हमने उनको उनकी शरारत के सबब दी थी, और हम यकीनन सच कहने वाले हैं। अब अगर ये लोग तुम्हारी तकज़ीब करें तो ऐ पैगंबर कह दो तुम्हारा परवरदिगार बड़ी रहमत वाला है, और उसका अज़ाब भी गुनाहगार लोगों से नहीं टलेगा। जो लोग शिरक करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना करते, और ना हमारे बाप दादा शिरक करते, और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकज़ीब की थी जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि हमारे अज़ाब का मज़ा चाह कर रहे। कह दो क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो इसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते हो और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीज़ें हराम की हैं, फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही ना देना और ना उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को जुटलाते हैं, और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगों आओ मैं तुम्हें वो चीज़ें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत इसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ना बनाना, और माँ बाप से बदसलूकी ना करना बल्कि उसने सलूक करते रहना, और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल ना करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिज़्क़ देते हैं। और बेहयाई के काम ज़ाहिर हो या पोशीदा उनके पास ना फटकना, और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया हो कत्ल ना करना, मगर जायज़ तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे उन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी ना जाना मगर ऐसे तरीके से कि बहुत ही पसंदीदा हो, यहाँ तक कि वो जवानी को पहुँच जाए। और नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो। हम किसी को ज़िम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। उन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और यह कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना, और दूसरे रास्तों पर ना चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। उन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ, फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम इन लोगों पर जो नेकोकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उनमें हर चीज़ का बयान है और हदायत है और रहमत है, ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाज़िर होने का यकीन करें। और ऐ कुफर करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो उसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए। और इसलिए उतारी है कि तुम यूँ ना कहो कि हमसे पहले 2 ही ग्रोहों पर किताबें उतरी हैं और हम उनके पढ़ने से बेखबर थे।
یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں سے پھرتے ہیں۔ اس پھرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ اس کے سوا اور کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے۔ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے سوا، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا، یعنی دین صحیح طریقہ ابراہیم کا جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں، جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو اب 8ویں پارے کے دوسرے ربع کا خلاصہ جو ہے یہ سن لیں۔ اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، یعنی اللہ کا شریک بنانا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، اور غربت کے اندیشے سے اپنی اولاد قتل کرنا، بے حیائی کے تمام کام ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور کسی شخص کو قتل کرنا۔ یتیم کے مال کے پاس مت جانا مگر آسن طریقے سے، اور ناپ تول پورا کرو۔ کسی کے بارے میں کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی برا کام کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دوستو اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ تمہارا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔